एक और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के काम को आसान बना रहे, वही कुछ शातिर दिमाग इसका दुरुपयोग कर सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही मामला महोबा जिले से सामने आया है। एआई कोर्स कर चुका एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रेशर मंडी में फर्जी रॉयल्टी तैयार कर बेच रहा था। जालसाजों ने खनिज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती नकली वेबसाइट तैयार कर लंबे समय से ई ट्रांजिट पास जारी करने का धंधा शुरू कर दिया था। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से खनिज के जाली प्रपत्र, लैपटॉप, प्रिंटर और 1,10,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी खनिज विभाग के ऑनलाइन सिस्टम को हैक करने की तैयारी में लगा हुआ था, मगर इससे पहले वह अपने 2 नए साथियों के साथ धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों के 6 अन्य साथी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। 2 मुकदमे 2 अलग अलग थानों में कायम हुए हैं। एक मुकदमा थाना कोतवाली में माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसरों की तरफ से कायम हुआ था, फर्जी वेबसाइट बनाने का और इसके मिसयूज का। इसके अलावा एक केस कृषक संघ के संरक्षक श्री रामकिशोर सिंह के द्वारा कायम कराया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके क्रशर से लगभग 10,000 के करीब ओरिजिनल पेपर्स इनके ही कर्मचारी के द्वारा गायब कर दिए गए थे और इनका प्रयोग फेक रॉयल्टी बनाने में किया गया है। इन दोनों केसेस पर जब काम किया गया तो ये एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मेन मुलजिम विजय सैनी, उसके साथ में बिंदादीन जो कि कर्मचारी है क्रशर का, और विकास रजौरिया, ये 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है। 6 मुलजिमान अभी शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो बड़ा यूनिक है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जो रॉयल्टी पेपर्स ये क्रशर से उठवाते हैं मुनीम के माध्यम से, ये जगह जगह के क्रशर मालिकों के जो मुनीम हैं इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन्वॉल्व हैं। आपकी जानकारी में होगा कि 2 तरह के रॉयल्टी पेपर्स होते हैं। एक तो रॉयल्टी पेपर यूज़ किया जाता है खदान से क्रशर तक, और दूसरा क्रशर से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद डेस्टिनेशन तक। जो पहला वाला जो क्रशर तक आता है रॉयल्टी, वो अमूमन यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह कंप्यूटर पे ही जनरेट कर दिया जाता है रमन्ना EAMM, और मेन पेपर बचा लिया जाता है। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत बचाया जाता है, क्योंकि वही पेपर उसी को मेन रॉयल्टी के रूप में विजय सैनी और उसके गैंग के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। ये लोग उस रॉयल्टी पेपर को यूज़ करते हैं। मेन साइट में जाने के लिए क्रशर ओनर जिनके पास उनका ID और पासवर्ड होता है, वो मोस्टली जो उनके मुनीम के पास होता है, मुनीम के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, और वो बड़ा सिंपल भी है। उसको यूज़ करके ये माइनिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट में घुसते हैं और उसके बाद में ऐसे रवन्ने EMM चेक करते हैं जिनका इस्तेमाल सरकारी कार्य के लिए नहीं हुआ है, और उनको सॉर्ट आउट करते हैं और सॉर्ट आउट करके उनकी क्लबिंग करते हैं। यहाँ मैं जानकारी में लाना चाहूँगा, विजय सैनी ने लगभग 17,500 रुपये का ChatGPT से AI कोर्स किया, और ये एक बोर्ड का प्रयोग करता है जिसके माध्यम से ये ऐसे रवन्ने MM11 बहुत तेज़ी के साथ सॉर्ट आउट कर लेता है, जिनका प्रयोग कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा नहीं किया गया है, और उनको सॉर्ट आउट करने के बाद में उनको क्लबिंग करते हैं, और उसके बाद जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ के डेस्टिनेशंस होते हैं, उनके डेस्टिनेशन और ट्रक नंबर डाल करके ये नए EMM11 जनरेट कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आप ओरिजिनल EMM11 देखेंगे, उसमें ओरिजिनल EMM11 पर जो क्रशर ओनर है उनका एक यूनिक कोड होता है, और जो प्रिंटिंग होती है उस पर भी वो यूनिक कोड होता है, परंतु ये यूनिक कोड प्रिंटिंग पर नहीं डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि यदि उसको डालेंगे तो फिर वो RMN पे OTP जनरेट होकर जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ये MM11 जनरेट हो गया है, तो वो नीचे नहीं डालते हैं। इनका इसके बजाय करना ये है कि जो QR कोड है, चूंकि इसे कोडिंग भी आती है, तो QR कोड में जाकर के उसको बैक में जाकर के साइट पर उसमें ट्रक नंबर और डेस्टिनेशन दोनों चेंज करके ये नया EMM11 जनरेट कर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं।
यदि आप कोई भी यदि उस MM11 को अपने गूगल लेंस से चेक करेगा तो मेन वेबसाइट पर जाएगा, और यदि वो ध्यान नहीं दे रहा है तो वो पेमेंट कर देगा। तो ये इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये एक लैकुना है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन यदि आप उसको खुली आंखों से देखेंगे या जिन लोगों को जानकारी है उसके बारे में, तो साफ पता चलता है कि ये email फर्जी है और फर्जी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो अभी हमारे पास जो है इस तरीके की लगभग 1532 MM11 हमें मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है लगभग 1206 ओरिजिनल पेपर्स हैं, लैपटॉप मिला है, प्रिंटर मिला है हमें, और 4 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इसके अलावा 1,10,000 रुपये कब्जे से मिले हैं, और इनका जो कंप्यूटर है उसको जो देखा गया तो उसमें लगभग 10,000 करीब फोल्डर्स हैं, जिसमें जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जारी किए गए हैं। तो ये एक विशद इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, इनको आगे रिमांड पर लिया जाएगा, और जो इनके गैजेट्स हैं इनको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिलाधिकारी महोदय ने उनको नोटिस भी दिया है उनके संज्ञान में आने के बाद में, पिछली जब वेबसाइट पे मुकदमा कायम किया गया था, तो उनके माध्यम से ऐसी कार्यदायी संस्थाओं से डिटेल्स मांगे जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी MM11 का यूज़ किया है। तदनुसार हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनका संबंधित का जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनका उत्तरदायित्व निश्चित करते हुए कार्य करें। अच्छी जानकारी बनाना चाहूँगा, ये फर्जी वेबसाइट भी तैयार की गई है, ये भी विजय सैनी ने ही तैयार की है। जो पहले वाला जो MM11 है उसकी जो खरीद है वो यदि मुंशी से खरीदता है तो अधिकतम 40 से 100 रुपये में खरीद लेता है, और उस पर इसको 200 से 500 रुपये मिलते थे डेस्टिनेशन के हिसाब से, और इसके बाद में जो MM11 तैयार कर लेता है तो 1500 रुपये तक में बेचता है वो। लेकिन अभी वो इसमें ये जो मेन मुलजिम है इसका प्रयास ये था कि पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन को भी हैक कर दिया जाए। तो इसने एक फर्जी वेबसाइट भी तैयार की थी, उसका जिक्र आपकी इसमें दिया जा गया है। इसमें जो दोनों वेबसाइट है उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंस ये है कि जो मेन वेबसाइट है उसमें डॉट लिखे हुए हैं, ये वेबसाइट है upmines.updsc.government.in, और जो वेबसाइट इसने तैयार करी है वो है upmines/upsdc.gov.inc। तो इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ में यदि वो रवन्ना तैयार किया हुआ है, यदि आप उसके गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो वो इस फेक वेबसाइट पे लेके जाएगा। अब चूंकि फेक वेबसाइट पे लेके जाता है तो यदि ट्रांसपोर्टेशन में भी जा रहा है और आप उसे मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, चूंकि URL पूरा नहीं आ रहा है तो आप उसे थ्रू कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरे सिस्टम को हैक करने का इसने प्रयास किया था। इसका भी इसने इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुतायत से इस्तेमाल नहीं कर पाया है जैसा जानकारी में आया है। इसको भी हम लोग आगे फर्दर डेवलप कर रहे हैं कि इसके द्वारा कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किसी भी ट्रक की फोटोग्राफ खींच करके ये उस पर डाल देते हैं, और आप देखेंगे जो NR की गाड़ियां यूज़ करने वाले लोग हैं वो उन पर मिट्टी लगा करके या फोल्ड करके या तोड़ करके उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे उसमें है, परव्यू में है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने करोड़ के राजस्व की क्षति का आकलन किया जा रहा है, कुछ आइडिया है? देखिए, ये 2024 से काम कर रहा है, उसके पहले से भी काम कर रहा है, और 2024 से फुल फ्लेज्ड काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर कितना ज़्यादा काम किया हुआ इसने। और ये 10,000 के करीब पेपर तो यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे पता नहीं कितने, अभी हम चूंकि ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, कुछ ही बताने में, एस्टेब्लिश करने में, इसकी लंबी इन्वेस्टिगेशन होनी शेष है। अभी ये प्रथम दृष्टया जितना पता चल पाया उतना बता रहे हैं आपको, लेकिन सर अमाउंट से, वॉल्यूम से पता चल जाएगा आपको। फेक ओरिजिनल पेपर्स की वॉल्यूम से पता चल जाएगा कि 10,000 पेपर यूज किए जा सकते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, इनटू 8,000 प्लस एक रॉयल्टी होती है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्रोर्स एंड क्रोर्स का मैटर है जिसमें बहुत सारी रॉयल्टी। सर, ये लोग तो मान लीजिए काम कर रहे थे, लेकिन पूरा इनका एक IT सेक्टर होगा, तो ऐसे लोगों पर कितनी कार्रवाई की जा रही है, क्या इसकी जांच की जा रही है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जो मेन मुलजिम है इसने AI कोर्स किया है। AI कोर्स करने का इसको फायदा ये हुआ है कि ये बहुत तेजी के साथ ऐसे ट्रक्स को सॉर्ट आउट कर सकता है, ऐसे रवानों को सॉर्ट आउट कर सकता है जो कार्यदायी संस्थाओं के नहीं है, और उनकी क्लबिंग कर लेता है। ये 5-7-10 मिनट में कर लेता है। उसके बाद ये इमेज मतलब कितने भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट है। इसी प्रकार से अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम पता चले, 6 इन्हीं के भी मुलजिम हैं जो इसी मैटर में वांछित हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
तो इस प्रकार से ये रैकेट एक पकड़ा गया है। ऐसे और भी रैकेट्स काम कर रहे हैं जिनमें हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करें।